ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां गुरुजन प्रभव लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपाल देव विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। कर्क राशि वालों के लिए 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक के लिए ग्रहों का योगायोग क्या कुछ बता रहा है, कैसे आप अपने समय को पहचानें और उन ग्रहों के योग को पहचान कर अपने जीवन में लाभ की स्थिति बनाएं और अशुभ को दूर करें। यही ज्योतिष का वास्तविक लाभ है। हमें नेत्र दिखाते हैं कि आगे जो रास्ता है वो साफ है या नहीं है, या कुछ उसमें कुछ रुकावट है, और उस रुकावट को कैसे ठीक करना है उसके लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। तो कर्क राशि वालों, आप समझो आपकी राशि के अनुसार से कैसे योग बन रहे हैं। यदि हम बात करें 11 अप्रैल की, तो 11 अप्रैल के पंचांग को पहले समझ लीजिए। वैशाख का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है और पंचमी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी, और उसके बाद षष्ठी का आगमन हो जाएगा। लेकिन षष्ठी उस दिन क्षय हो रही है, तो एक बात समझ लें कि नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। क्षय तिथि नए कार्यों में अशुभ का संकेत देती है, तो इसलिए रूटीन के जो कार्य हैं उनको आराम से करने का प्रयास कीजिए। ग्रहों की गणना खासतौर पर दिखाती है कि आपके लिए जो समय है, सुबह का समय बड़ा अनुकूल है। आप बड़ी बुद्धिमानी से जो काम करेंगे, गजकेसरी योग विद्यमान रहेगा सुबह सुबह आधे दिन तक, 1 बजे तक, वो आपको लाभ की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन सूर्य दोपहर को 1 बजे के बाद चंद्रमा आपका छठे भाव में जाएगा और वहां आपके लिए कुछ परेशानी, कुछ खर्चे, कुछ रोग, शत्रु रोग इत्यादि की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए काम करें। कोरोना फिर आ रहा है और इस प्रकार से इन्फेक्शन इत्यादि से बचते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन ना हो, थोड़ा रिजर्व रहते हुए काम करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करें। और ऐसे में क्या उपाय किया जाए? ऐसे में सबसे अच्छा ये उपाय है कि आप दूध का दान कीजिए, और विशेष तौर पर इस दूध का दान करके आप लाभ ले सकते हैं। और भगवान शंकर के मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करें। 12 अप्रैल के दिन ग्रहों की योगायोग दिखाता है कि उस दिन भानु सप्तमी है, और भानु सप्तमी विशेष तौर पर बड़े सुंदर योग लेके आ रही है। भानु सप्तमी विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए ग्रहों का योगायोग जो है, विशेष तौर पर थोड़ा सा यदि सावधान होकर काम करें तो बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। दान पुण्य से बहुत जबरदस्त लाभ होने की स्थिति बन सकती है आपकी। जितना दान करेंगे ना, उसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्ति के संकेत दे रहे हैं ग्रह आपके लिए। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके लिए खास तौर पर कुछ विशेष तौर पर आपके भाग्य से आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखने की जरूरत है। आप जो भी काम करें उसमें सबसे पहला सुख निरोगी काया, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। कहीं भीड़ जाने से बचें, नजर इत्यादि से बचें, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे में भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल दीजिए, देखिए आपके आधे कष्ट दूर हो जाएंगे। भानु सप्तमी है उस दिन, भानु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य को उदित होते हुए भगवान सूर्य को दर्शन करते हुए उनको जल देना चाहिए। कहा जाता है इससे कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है और अनेक प्रकार के आरोग्यता प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। 13 अप्रैल के दिन अष्टमी की तिथि है और उस दिन खासतौर पे कालाष्टमी के रूप में तिथि मानी जाती है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो होती है कालाष्टमी है, और उस दिन शीतला माता का पूजन करने का शास्त्र में नियम बनाया गया है। बहुत सारे क्षेत्रों में बसौड़े के रूप में भी इस तिथि की पूजा की जाती है। मां सरस्वती की विशेष तौर पर पूजन करने का नियम भी कई जगह बताया गया है। तो ऐसे में स्वास्थ्य के लाभ के लिए ये बहुत सुंदर तिथि है, और ऋषि मुनियों ने ये शोध करके बताया है। ग्रह भी दिखा रहे हैं कि विशेष तौर पर शाम का समय आपके लिए कुछ विशेष तौर पर लाभ की स्थिति लेके आता दिखाई दे रहा है। लाभ की स्थिति बन सकती है और कुछ नया। सुबह सुबह का टाइम थोड़ा सा वीक है, लेकिन शाम के समय कुछ सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। और विशेष तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट काम हो तो शाम के समय उसको टाल दीजिए। सुबह सुबह थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है शाम की तरफ टालने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। ऐसे में कुछ खास उपाय कर आप लाभ ले सकते हैं। विशेष तौर पर यदि आप पूजन करें तो भगवान शीतला का पूजन करना चाहिए। विशेष तौर पर भगवान शिव की उपासना पार्वती जी के साथ करनी चाहिए, उससे आपके कष्ट कम हो सकते हैं। 14 अप्रैल की तिथि बहुत ही सुंदर है और उस दिन बैसाखी है और सूर्य का प्रवेश मेष राशि में हो रहा है। नवमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है। ऐसे में गौ पूजन कर गौ का को हरा चारा इत्यादि डालकर नए वर्ष का आप लाभ लीजिए। भगवान सूर्य का अनुकूल प्रभाव आपको प्राप्त होगा, लाभ की स्थिति बनेगी। सूर्य आपके विशेष तौर पर दशम भाव में जा रहे हैं और दशम भाव कीर्ति का भाव है, वहां सूर्य उच्च के हो जाते हैं। बहुत सुंदर स्थिति से लाभ की स्थिति बनती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कर्क राशि वालों, अप्रैल का महीना आपके लिए कुछ नया विशेष तौर पे लाभ देने वाला हमेशा बनता है, सम्मान में इजाफा करने के योग बनाता होगा। लेकिन इस बार राहु वहां विद्यमान है, तो राहु का उपचार करना बहुत जरूरी है। अन्यथा यह समय आपको उतना लाभ नहीं देगा जितना विशेष तौर पे लाभ करने के योग बनते हैं।
ऐसे में आपको विशेष तौर पे शाम के समय कभी कभी मूली का दान कर देना चाहिए। ग्रह आपका जो लाभ कष्ट दे रहा है वो आपको कहीं ना कहीं उससे बचा देगा। ऐसे में ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर आज के लिए आपको संबंध दे रहा है कि लाभ की स्थिति बनी हुई है और खास तौर पर आपके लिए विशेष तौर पर भाग्य से बहुत सारे कार्यों में लाभ की स्थिति बन पाएगी। यदि हम बात करें इसकी अगली तिथि की 15 तारीख की, 15 तारीख को दशमी तिथि है, शनिवार का अवसर रहेगा और वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि जो होती है शनिवार को यदि पड़े तो कहा जाता है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय कर लेना चाहिए। हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला अर्पित करें। ये सारे उपाय कर कर आप अपने ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। शनि इन दिनों आपके विशेष तौर पर चल रहे हैं, वो चल रहे हैं अष्टम भाव पर। आपके लाभ विशेष तौर पर दशम भाव को देख रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस में थोड़ी कमी लाने के योग देते हैं। तो ये उपाय यदि शनिवार के शनिवार आप करेंगे तो आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं और आपको आगे बढ़ने की स्थिति इस सुंदर तरीके से प्राप्त हो सकती है। सोच लीजिए, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सफलता में कहीं ना कहीं शनि का जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं विघ्न डालने की योग बना रही है। तो ऐसे में ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नित्यप्रति हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 16 तारीख के दिन एकादशी है और उस दिन आपके ग्रहों को अनुकूल करने के लिए बहुत सुंदर तिथि है। सोमवार रविवार के दिन एकादशी का योग वैशाख मास की ये सूचना देता है कि जो सूर्य राहु की युति एक साथ हुई है, ऐसे में यदि आप भगवान विष्णु की उपासना करें, एकादशी का व्रत रखें और नमक का दान करें, गौ सेवा करें, गौ को निमित्त गौशाला में नमक का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति बन सकती है। ग्रहों की स्थिति विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए जो समय है वो विशेष तौर पर आपकी मेहनत के अनुसार से काम आपको लाभ देता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको परिवार को एक रखने का प्रयास करना चाहिए और परिवार के लोगों की बात भी सुनने का प्रयास करना चाहिए। केवल अपने अपने ना चलाएं। जितना कन्या पूजन करेंगे उतना लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ये उपाय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए और उपवास रखें, ये बहुत सुंदर है। यदि इस दिन का उपवास आपको पूरे महीने में कल्याण के योग बनाएगा। 17 तारीख के दिन सोम प्रदोष का योग पड़ रहा है और सोम प्रदोष बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाला है आपके लिए। भगवान शिव की उपासना करने का दिन है। बड़े भाग्य से यह अवसर प्राप्त हुआ है। सोम प्रदोष जो है वो भगवान शिव की प्रसन्नता, मां भगवती पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ा सुंदर दिन माना जाता है। तो ऐसे में शाम के समय विशेष तौर पर अवश्य त्रयोदशी की शाम को जो योग बनेगा, प्रदोष काल रहेगा, सोम प्रदोष जो पड़ जाता है, कहा जाता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है। ऐसे में शनि महाराज जो आपके लिए चल रहे हैं पूरे अभी 2 साल तक जहां चलने वाले हैं, सोम प्रदोष के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का यदि अभिषेक कर लें तो कहा जाता है कि बहुत सारे कष्टों को दूर करने के, स्वास्थ्य की असंभव से असंभव समस्या को ठीक कर सकते हैं। एक बार भी यदि श्रद्धा से मंत्र कर ले। मंत्र कौन सा है? ओम हौं जुंग सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भू ओम सहजुं हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ। इसका श्रद्धा के साथ जप करते हुए भगवान का दूध के द्वारा अभिषेक करेंगे तो देखिएगा अद्भुत रूप से उस काल में आपको कष्ट दूर करने के योग बनेंगे और अनेक प्रकार के भावों से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ग्रहों की गणना खासतौर पर दिखा रही है कि आपके लिए समय आज का दिन का जो है वो अनुकूल रहेगा और आगे बढ़ने की स्थिति आपके लिए प्रशस्त हो सकती है और आपके लिए थोड़ा सा शनि का उपाय जो आपको बताया गया वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। और 17 तारीख की बात करें तो विशेष तौर पे उसके बाद 18 अप्रैल के लिए ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो बन रहा है मासिक शिवरात्रि का और उस दिन गजकेसरी योग विद्यमान हो गया है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा की योग बन गया है और ये आपके भाग्य से बहुत बढ़िया तरीके से आपके कार्यों में और बहुत सारे भाग्य से आपको लाभ प्राप्ति के योग बना सकता है। और ऐसे में आपको अपने विचारों पर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की बातों की अपेक्षा अपने विचारों पर कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए बहुत सुंदर तरीके से आपको आगे बढ़ने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में आप हनुमान जी का पाठ भी कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। खासतौर पे कर्क राशि वालों के लिए जो 19 तारीख का समय है वो कैसा है? 19 तारीख की जो तिथि है वो पैतृक अमावस्या की तिथि है। उस दिन चतुर्दशी और अमावस्या का सुंदर योग पड़ रहा है। ऐसे में भगवान विशेष तौर पर यदि आप एक काम करें, 19 तारीख की जो योग पड़ रहा है वो विशेष तौर पर चतुर्दशी और अमावस्या का योग पड़ रहा है। ये तिथि विशेष तौर पर पवित्र कार्यों के लिए अमावस्या के लिए प्रशस्त की जाती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने पितरों की आत्म शांति के लिए उस दिन गायत्री का जप करना चाहिए। उस दिन विशेष तौर पर गरीबों को भोजन कराना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार से ये श्रेष्ठ काल है, इसको करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। ग्रहों की गणना दिखा रही है कि आपका समय आपके अनुकूल है और यदि आप खासतौर पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। भाग्य आपका बहुत सारे कार्यों में साथ देने के लिए तैयार बैठा है।
20 तारीख की तिथि जो है वो विशेष तौर पे ग्रहण की तिथि है। उस दिन मेष राशि में 4 ग्रह इकट्ठे हो जा रहे हैं, चंद्रमा, बुध, राहु और सूर्य, और ग्रहण का योग बन रहा है, सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है। ये सूर्य ग्रहण का योग जो है ये विशेष तौर पर यदि हम कर्क राशि के संबंध में बात करें तो उनके लिए राज्य से भय उत्पन्न करने के योग देता है। लेकिन एक बात अच्छी है कि भारत में ये ग्रहण नहीं है, लेकिन बहुत सारे विश्व के क्षेत्रों में ये ग्रहण दिखाई देगा। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के लिए योग बनेगा और खासतौर पर विश्व को अशांति की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है, विस्फोटक योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है, अन्यथा कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। तो आप खासतौर पर इस ग्रहण काल में, जो लोग ग्रहण के क्षेत्र में है, वो ग्रहण काल में आपके लिए बहुत जरूरी है कि भगवान शिव के मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपकी राशि के अनुसार से ये खास उपाय है और ऐसे में चावल का दान करना आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से आपने समझी और उसके अनुसार से उपाय करें, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।